विजय राय सेवन से भागकर शीशम के किले में राजा काका के पास चला गया था। उसने काका को बताया था कि मुसलमानों का लश्कर सैलाब की मानिंद आ रहा है और काका अपने दिफा की तैयारी कर ले। तुम जानते हो हम बुद्ध हैं। राजा काका ने कहा, हम मोहब्बत के पुजारी हैं, किसी के खून के प्यासे नहीं, लेकिन मुसलमान हर उस इंसान के खून के प्यासे हैं जो मुसलमान नहीं। विजय राय ने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगे, मैं तुम्हें कुछ कहने की मोहलत ही नहीं दूंगा। बुद्धों की वजह से पूरा मुल्क हाथों से निकलता जा रहा है। नैरून जैसा शहर सुंदर ने मुसलमानों के हवाले कर दिया है। मौज के बुद्धों ने हमारे साथ बेवफाई की है और इनकी गद्दारी से सेवन मुसलमानों के पास चला गया। अब तुम उन्हीं जैसी बातें करने लगे हो। तुम अपने मजहब को बहाना बनाकर बुज़दिल हो गए हो। जिन मुसलमानों के आगे तुम हथियार डालते और दोस्ती का मुआहदा करते हो, वो तुम्हारी जवान बेटियों और बहुओं के साथ रंगरलियां मनाते हैं। ऐसा नहीं होता विजय राय, काका ने भड़क कर कहा। नैरून में तुमने नहीं देखा, मैं मालूम करा चुका हूँ। मुसलमान नहीं तो हम तुम्हारी बेटियों के साथ रंगरलियां मनाएंगे। विजय राय ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा राज दाहिर के रहम करम पर है। अगर तुमने भी हमें धोखा दे दिया तो हम तुम्हारे खानदान के बच्चे बच्चे को खत्म करा देंगे। मेरा साथ दो, मुझे सेवन की शिकस्त का बदला लेना है। तुम नहीं जानते राजा दाहिर को मुझ पर कितना भरोसा है। फिर बताओ मैं क्या करूं? काका ने पूछा। अपनी नीयत बदल लो, विजय राय ने कहा। चन्ना कौम तुम्हारी रियाया है और ये जंगजू कौम है। इसके जवान आदमियों की मुझे एक फौज बना कर दो। काका दुबक गया। उसने अपनी नीयत बदल ली और वो विजय राय के साथ मोहम्मद बिन कासिम की पेशकदमी और जंगी चालों की बातें करने लगा। फिर दोनों मोहम्मद बिन कासिम को शिकस्त देने का मंसूबा तैयार करने लगे। ये कैसे पता चलेगा कि मोहम्मद बिन कासिम इधर ही आ रहा है? विजय राय ने कहा, मैं ये फर्ज करके मुसलमान इधर ही आएंगे। किले में मैसूर होकर नहीं लड़ना चाहता। राजा दाहिर का हुक्म है कि किला बंद होकर लड़ो। इस तरह हम किले पर किले मुसलमानों को देते चले जा रहे हैं। मैं मैदान में इनसे लड़ूंगा। सेवन की शिकस्त ने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि सेवन से मुसलमान किस तरफ जाएंगे? हम अपने जासूस भेजेंगे। काका ने कहा, मेरे पास कोई ऐसी लड़की नहीं जो जासूसी के लिए जा सके। एक या दो बड़ी ही खूबसूरत लड़कियों की जरूरत है। लड़कियां मुझसे ले लो। विजय राय ने कहा, मेरे अपने खानदान में बड़ी खूबसूरत और होशियार लड़कियां हैं। उसने अपने खानदान की औरतों के साथ बात की तो ये दो लड़कियां बखुशी जासूसी के लिए तैयार हो गयी। काका ने इन्हें बताया कि सेवन में जाकर क्या करना है और किस तरह करना है। काका को मालूम न था कि जिस काम के लिए वो इन लड़कियों को भेज रहा है वो इतना आसान नहीं जितना वो समझता है। इसे गालिबन ये तवक्को थी कि जिस तरह राजे महाराजे और बादशाह किसी खूबसूरत लड़की को देखकर फौरन उसे महल की जीनत बना लेते हैं, इसी तरह मुसलमानों का सालार भी लड़कियों को देखकर अपने दीन और मजहब को भूल जाएगा और लड़कियां उसके सीने से तमाम राज उगलवा लेंगी। काका अपनी दुनिया में जो देख रहा था उसके मुताबिक उसकी सोच यही होनी चाहिए थी। वो जानता था कि मंदिर में पंडित, ऋषि और महाऋषि भी खूबसूरत और नौजवान लड़कियों को ऐशो इशरत के लिए इकट्ठा किए रखते हैं और इस बदकारी पर वो मजहब का पर्दा डाले रखते हैं। काका की सोच गालिबन यही थी कि वतन से इतनी दूर आकर मुसलसल लड़ते रहने वालों को औरत की तिश्नगी ज्यादा महसूस होती है। इंसानी फितरत का भी तकाजा यही है। तारीख भी यही किस्से सुनाती है कि फातेह बादशाह मतफूहा शहर में सबसे पहला तोहफा जो मांगती थी वो मतफूहा शहर की इंतहाई खूबसूरत लड़कियां होती थी। फातेह बादशाह की फौज भी मतफूहा शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले शहर की औरतों पर हल्ला बोलते थे। काका ने जो सोचा था वो ठीक सोचा था, लेकिन उसकी सोच ने उसे यूं धोखा दे दिया कि वो जान न सका कि मोहम्मद बिन कासिम कोई दुनियाई हवस लेकर नहीं आया और इसकी जिंदगी का मकसद ये नहीं कि वो फातेह कहलाए और मतफूहा लोग उसके आगे सजदे करें। उन्होंने जिस बूढ़ी औरत को इन लड़कियों के साथ भेजा था वो विजय राय के खानदान की पुरानी मुलाजमा थी। वो इंतहाई चालाक और अय्यार थी। वो तो इस खानदान के अफराद को भी उंगलियों पर नचाती थी। जो दो आदमी जासूसी के लिए इनके साथ भेजे गए थे वो फौज के आला ओहदेदार थे और वो तेग जनी, नेजाबाजी और घुड़सवारी के माहिर थे। वो अक्लमंद तो थे, लेकिन इनमें वो अकल नहीं थी जो जासूसों में होनी चाहिए। जासूस को तो अपने जज्बातों को मारना पड़ता है, लेकिन ये सेवन गए तो मुसलमानों को बाजमात नमाज पढ़ते देखकर मोम हो गए। फिर उन्होंने फौरन ही अपनी इस्लाहत बेनकाब कर दी और एक रोज उनके भेजे हुए जासूसों का ये टोला वापस आ गया। विजय राय और राजा काका ने खंदा पेशानी से इनका इस्तकबाल किया। उन्होंने हैरान सा होकर पूछा कि लड़कियों को क्यों ले आए हो? इन जासूसों के साथ जो बीती थी वो उन्होंने सुना डाली। विजय राय और काका के मुंह लटक गए। उन्होंने दोनों आदमियों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम दोनों को जल्लाद के हवाले कर दिया जाए तो यही बेहतर होगा, विजय राय ने कहा। इन्हें हाथ पांव बांधकर दूर रेगिस्तान में फेंक दिया जाए। काका ने कहा, ये भूखे और प्यासे तड़प तड़प कर मर जाएं तो ये सजा भी इनके लिए
लिए थोड़ी होगी। हमने इन्हें भेजा किस काम के लिए था और ये करके क्या आए हैं? हम आपके लिए एक बड़ा ही कीमती राज लाए हैं। उन दोनों में से एक आदमी ने कहा, राज ये है कि आप इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकते। हमने इन्हें जिस तरह इबादत करते देखा है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी सफ़ों में कहीं भी शगाफ पैदा नहीं हो सकता। हमने वहाँ की गैर मुस्लिम आबादी को पुरसकून और खुशबाश जिंदगी गुजारते देखा है। उन्होंने मुसलमानों की बाजमात नमाज से जो तासुर लिया था वो बयान किया। दोनों लड़कियों पर खामोशी तारी थी। साफ पता चलता था कि उनके चेहरे पर जो उदासी और मायूसी सी छाई हुई है वो इसलिए नहीं कि वो अपनी मुहिम में नाकाम रहीं, बल्कि इन्हें अफसोस हो रहा था कि इन्हें सेवन से बड़ी जल्दी निकाल दिया गया था। वो भी कुछ वैसा ही तासुर लेकर आई थी जैसा उनके साथ मर्द लेकर आए थे। अगर आप इन मुसलमानों को शिकस्त देना चाहते हैं तो अपनी फौज में वही इखलाक और इत्तेहाद पैदा करें जो हम मुसलमानों में देख कर आए हैं। एक आदमी ने कहा, या कोई और तरीका इख्तियार करें। हम दोनों को कोई और ऐसा काम दें जो कोई ना कर सके और जिसमें जान जाया होने का खतरा हो। हम वो काम करके दिखाएंगे। तारीखी हवालों से पता नहीं चल सका कि इन दोनों आदमियों को किस खतरनाक मुहिम पर कभी भेजा गया था या नहीं, लेकिन विजय राय और काका ने मोहम्मद बिन कासिम को शिकस्त देने का एक और तरीका सोच लिया था कि मोहम्मद बिन कासिम सेवन से सीसम की तरफ पेशकदमी करे तो रास्ते में किसी पड़ाव पर शब खून मारा जाए। उन्होंने एक स्कीम तैयार कर ली। काका जो मजहबी लिहाज से बुत था, जात का चन्ना था, उसने उसी रोज हुक्म दिया कि चन्ना कौम में 1000 इंतहाई दिलेर और शाह सवार जवान आदमी उसके सामने लाए जाएं। 2-3 दिनों में चन्ना कौम के मुंतखब 1000 शाह सवार सीसम के किले में आ गए। काका ने ये आदमी विजय राय के सुपुर्द करके उसे कहा कि इन्हें वो मुसलमानों के पड़ाव पर शब खून मारने के लिए तैयार करे। इसका मतलब ये था कि इन्हें बाहर ले जाकर मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाए। उसी रोज से 1000 आदमियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। विजय राय खुद इन्हें बाहर ले जाता और कहीं फर्जी मुसलमानों के पड़ाव का निशान लगाकर सवारों को बताता कि हमला किस तरह करना है। वो इन्हें ये सबक देता था कि एक जगह रुककर और जमकर नहीं लड़ना, बल्कि हल्ला बोलकर जरब लगाकर आगे निकल जाना है और दूर से घूमकर फिर हल्ला बोलना है। इस तरह कई रोज इनकी ट्रेनिंग होती रही। मोहम्मद बिन कासिम ने सेवन से कूच किया। वो सीसम की तरफ जा रहा था। उसने अपने सालारों से कहा था कि पेशकदमी बहुत ही तेज होगी। जासूसों ने उसे बताया था कि रास्ते में चंद किले हैं जिन्हें सर करना जरूरी है। मकामी गाइड साथ थे। तारीख इस्लाम के इस कमसिन और अजीम फातेह सालार की दास्तानी शुजात सुनने में ये दुश्वारी कदम कदम पर सामने आती है कि उस वक्त की कई छोटी बड़ी बस्तियों के आज निशान भी नहीं मिलते। इनमें 1-2 शहर भी थे, इनके खंडर तक नहीं नजर आते। कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जिससे इन बस्तियों और शहरों के दरमियानी फासले मालूम हो सके। तारीखों में सिर्फ बस्तियों के नाम मिलते हैं, बाकी सब कयास आराइयां हैं। ये फलां बस्ती गालिबन वही है जिसका आज नाम ये है। हैदराबाद और रोहड़ी के मुतालिक तवस्सुक से कहा जा सकता है कि ये शहर इस दौर में नैरून और अरवाड़ कहलाते थे। मोहम्मद बिन कासिम की ये कैफियत थी कि घोड़े पर सवार घोड़े को दौड़ाता फिरता था। उसके मुंह से यही अल्फाज बार बार निकलते थे कि बहुत जल्दी वक्त निकल रहा है। ऊपर देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े दौड़ाते हुए कई बार कहा, सूरज तुमसे आगे है। ये बताना मुमकिन नहीं कि मोहम्मद बिन कासिम ने रास्ते में कितने और कहां कहां पड़ाव किए। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि रास्ते में 2-3 ऐसे किलाबंद मकाम आए जिन्हें सर करना जरूरी था। ऐसे तमाम किले सर किए गए और हर किले पर 8-8, 10-10 दिन लग गए। फासला भी ज्यादा था, इसलिए सीसम तक पहुँचते कम व बेश 3 महीने गुजर गए। आखिर मोहम्मद बिन कासिम एक मकाम तक पहुँच गया जो बंदहान कहलाता था। ये सीसम तक पहुँचने के लिए आखिरी पड़ाव था। यहाँ आम पड़ाव की निस्बत ज्यादा दिन रुकना था क्योंकि यहाँ से सीसम को मुहासरे में लेने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ना था। फौज को आराम की भी जरूरत थी क्योंकि इस फौज ने बड़ी तेजी से कूच किया था और रास्ते में मुहासरों की लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। सीसम के किले में काका और विजय राय को इत्तला मिल गई थी कि मुसलमानों की फौज आ गई है और बदहान के मकाम पर खैमजन हो चुकी है। ये इत्तला मिलते ही विजय राय ने चन्ना कौम के इन 1000 आदमियों को बुलाया और इन्हें भड़काने के लिए मुसलमानों के खिलाफ वही बातें की जो हर गैर मुस्लिम हुक्मरान या हाकिम अपनी फौज और अपने अवाम को बताया करता था। मसलन ये कि मुसलमान घरों को लूट लेते हैं, जवान औरतों को अपने साथ ले जाते हैं और ऐसा कत्लेआम करते हैं कि किसी बच्चे को भी जिंदा नहीं रहने देते। विजय राय ने इन आदमियों से ये भी कहा था कि अवाम की इज्जत, जान और उनकी माल की हिफाजत हमारा फर्ज है, वरना हम सब मुसलमानों के बेदाम गुलाम हो जाएंगे। मौरिखों ने लिखा है कि इलाका भोदिया के एक कबीले ने, जिसका किसी भी तारीख में नाम नहीं लिखा गया, अपने तौर पर यह फैसला कर लिया था कि वो मुसलमानों के पड़ाव पर शब खून मारेंगे। इनके बड़ों ने अस खुद हमला करने के बजाय ये बेहतर जाना कि सीसम के किले में जाकर राजा काका
काका को बताया जाए कि वो मुसलमानों पर हमला करना चाहते हैं। चुनाचा उन्होंने अपना एक वफ्द सीसम किले को रवाना कर दिया। बाज़ मौरिखों ने लिखा है कि इस कबीले को काका और विजय राय ने मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए उकसाया और तैयार किया था। बहरहाल इस वाक़े पर तमाम मौरिख मुत्तफिक हैं कि इस कबीले का वफ्द सीसम किले में गया था और राजा काका को अपना इरादा बताया था। इसकी ज्यादा खुशी विजय राय को हुई थी। उसने पंडितों को बुलाया और इन्हें कहा कि वो शब खून मारने के लिए शुभ रात बताएं और ये भी मालूम करें कि फतह के लिए कोई बलिदान देने की जरूरत है या नहीं, अगर है तो क्या देना चाहिए। पंडित मंदिर में चले गए और आने वाले वक्त के पर्दे चाक करने के अजीब व गरीब ढंग आजमाने लगे। अगर तुम लोग अरब की इस फौज को पड़ाव में खत्म कर दो तो तुम्हें झोलियां भर कर इनाम दूंगा, विजय राय ने कहा। और जो आदमी मुसलमानों के सालार मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे फौज में बहुत बड़ा ओहदा, राजा के दरबार में आला रुतबा और इस मुसलमान सालार के सर के बराबर वजनी सोना दिया जाएगा और वो भूदिया की जिस लड़की को पसंद करेगा उसके साथ उसकी शादी करा दी जाएगी। और जो आदमी मोहम्मद बिन कासिम का सर लाएगा उसे उस सर के वजन से दुगना सोना दिया जाएगा और एक खूबसूरत और नौजवान लड़की भी उसे दी जाएगी। और हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, काका ने कहा। हम तुम्हारे साथ चन्ना जाति के 1000 सवार भेजेंगे, तुम सब इनके साथ मिलकर हमला करोगे। महाराज की जय हो। वफ्द के एक आदमी ने कहा, हम इसलिए मैदान में उतर रहे हैं कि महाराजा दाहिर की फौज मुसलमानों को नहीं रोक सकी। हम मुसलमानों को इस काबिल रहने ही नहीं देंगे कि वो आगे बढ़ सकें। वो यहाँ हमारी तलवारों और बर्छियों से मरने आए हैं। हम आपसे इनाम लेने नहीं आए, हम अपना फर्ज अदा करने आए हैं। पंडित महाराज शुभ रात बताएंगे, विजय राय ने कहा। और जिस रात तुम हमला करने जाओगे वो तमाम रात पंडित मंदिर में इबादत करते रहेंगे। ये तुम्हारी कामयाबी की जमानत होगी। पंडित ने 2 रोज बाद की एक रात बताई और हमले का वक्त आधी रात से बाद का बताया। कोई बलिदान, विजय राय ने पूछा। एक कवारी, पंडित ने कहा। हमले की रवानगी से पहले एक कवारी के खून के छींटे हमला करने वालों के रास्ते पर पड़ना लाजमी है और इस कवारी का सर मंचर झील के पानी में डुबोना होगा और हमले के लिए जाने वाला हर आदमी इस झील से एक एक घूंट पानी पी कर जाएगा। शुभ रात आ गई। इस कबीले से कमोबेश 800 आदमी बर्छियों और तलवारों से मुसल्ला सीसम किले में जमा हो गए। इनके साथ 1000 चन्ना जंगजू भी शामिल थे। ये 1000 सवार थे और दूसरे कबीले के 800 आदमियों में प्यादे भी थे और सवार भी। इधर विजय राय इन 1800 आदमियों को आखिरी हिदायत दे रहा था और इंतहाई इश्तियाल अंगेज अल्फाज में इनका खून गरमा रहा था। उधर मंदिर में 15-16 बरस की एक कवारी हिंदू लड़की की गर्दन काट कर खून एक बाल्टी में इकट्ठा किया जा रहा था। इसका सर एक चौड़ी तश्तरी पर रख दिया गया था और पंडित भजन गा रहे थे। कुछ देर बाद एक पंडित ये तश्तरी उठाए वहां गया जहां शब खून मारने वालों का इज्तिमा था। शाम का धुंधलका सा हो गया था। बेशुमार मिसालें जल रही थी। तश्तरी पर कवारी का सर जिसे पंडित ने उठा रखा था उसके दाएं और बाएं 2 मिसालें जल रही थी और पीछे 4-5 पंडित भजन गुनगुनाते आ रहे थे। विजय राय ने आगे बढ़कर पंडित के हाथ से तश्तरी ली और एक चबूतरे पर जाकर खड़ा हुआ। उसने तश्तरी ऊंची करके शब खून के लिए जाने वालों को लड़की का सर दिखाया। उसके साथ 2 मिसालें भी बुलंद हो गईं ताकि लश्कर का हर एक आदमी उसे देख सके। सर के बाल सर के ऊपर चोटी की तरह लपेट दिए गए थे। आंखें बंद और मुंह जरा सा खुला हुआ था। ये सर झील में फेंक दिया जाएगा, विजय राय ने बुलंद आवाज में कहा। फिर ये तश्तरी झील के किनारे रख दी जाएगी। तुम सब इस झील से एक एक घूंट पानी पी कर जाओगे और जब तुम मुसलमानों को खत्म करके या आधी फौज को मार कर और बाकियों को भगा कर आओगे तो जिसके हाथ में मोहम्मद बिन कासिम का सर होगा वो इस तश्तरी में रख कर हमारे पास लाएगा। ये मत भूलना कि तुम्हारी कामयाबी की खातिर इस कंवारी लड़की ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। इस लड़की का खून किले से बाहर ले गए हैं। ये खून इस रास्ते पर छिड़का जाएगा जिस पर तुम लोग गुजरोगे। इस लड़की का सर तन से जुदा करने वाला पंडित विजय राय के हाथ से तश्तरी लेकर किले के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे पीछे 4 पंडित भजन गुनगुनाते चल पड़े। मंदिर की घंटियां बज रही थी और वक्फे वक्फे से सींग बज रहे थे। मंदिर में इबादत हो रही थी। झील दूर नहीं थी। पंडित ने झील के किनारे पर रुककर लड़की का सर जोर से फेंका। किनारे से कुछ दूर झील में सर के गिरने की आवाज आई और फिर रात खामोश हो गई। रात कुछ और गुजर गई तो किले के दरवाजे से घोड़े और प्यादे बाहर आने लगे। सवार भी पैदल आ रहे थे। इन सब ने झील से एक एक घूंट पानी पीकर पेशकदमी करनी थी। वो झील पर आकर पानी पीने और एक जगह इकट्ठे होने लगे। विजय राय और राजा काका भी बाहर आ गए थे। घोड़ों ने भी पानी पिया और उनके सवार उनकी पीठों पर चढ़ गए। हज्जाज बिन यूसुफ का किरदार तो कुछ और ही था लेकिन वो अपने मजहबी अकीदे को नहीं भूला था। वो जब भी मोहम्मद बिन कासिम को पैगाम भेजता था
तो जंगी नौयत की हिदायत के बाद ये जरूर लिखता था कि अल्लाह से हर वक्त मदद के तलबगार रहो और पेशकदमी के दौरान पड़ाव करो तो फौज को चौकस और बेदार रखो। बेदार रहने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो आदमी कुरान पढ़ सकते हैं वो रात को तिलावत करते रहें और उन्हें कुरान पढ़ाए जो पढ़ना नहीं जानते। नवाफिल ज्यादा से ज्यादा पढ़े जाएं। नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला से फतह और कामरानी की दुआएं मांगो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीउल अज़ीम का विर्द करते रहो। उस रात सीसम से कुछ दूर पड़ाव में मोहम्मद बिन कासिम की फौज तिलावत कुरान कर रही थी। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे वो नवाफिल पढ़ रहे थे। पड़ाव में मिसालें जल रही थी। सुबह इस लश्कर ने सीसम की तरफ बढ़ना था। तवक्को थी कि फौज दोपहर तक सीसम पहुंच जाएगी और मुहासरा कर लेगी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज से कहा था कि मुजाहिदीन इबादत और तिलावत के साथ साथ कुछ आराम भी कर ले, लेकिन उस रात कोई एक भी आदमी आराम नहीं कर रहा था। उन्होंने कुछ रातें आराम कर लिया था। उस रात जख्मी भी इबादत में मसरूफ थे। फौज के बाद सालारों, उनके छोटे अहदेदारों और बाद सिपाहियों की बीवियां और बच्चे भी साथ थे। उस जमाने का दस्तूर था कि फौज जहां कहीं भी जाती थी वो अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाती थी। मोहम्मद बिन कासिम की फौज के साथ भी ऐसे कई कुंबे थे। इनकी औरतें जख्मियों की देखभाल करती थीं। उधर 1800 मुंतखब जंगजू मुसलमानों की खैमगाह पर शबखून मारने आ रहे थे। मुसलमान इस किस्म की फौरी मारकाराई के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ संतरी चौकस थे। इनमें गश्ती संतरी भी थे जो कैंप से कुछ दूर गश्त कर रहे थे। शबखून की सूरत में वो अपनी फौज को कबल वक्त खबरदार कर सकते थे, लेकिन शबखून बड़ा ही तेज हमला होता है। अगर शबखून मारने वाले जो सही मायनों में इतने तेज हुआ करते थे और कबल वक्त दुश्मन को इत्तला मिलने के बावजूद संभलने की मोहलत नहीं दिया करते थे। शबखून दरअसल मुसलमानों का तरीका जंग था। इससे वो दुश्मन को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया करते थे कि दुश्मन की फौज हमला करने या हमला रोकने के काबिल नहीं रहती थी। अब देखना ये था कि विजय राय और काका का छापा मार किस हद तक मुसलमान छापा मारों के मयार तक पहुंच सकता था। खतरा ये था कि मुसलमान बेखबर थे और उन्हें शबखून की तवक्को नहीं थी। एक पहलू और ज्यादा खतरनाक था, वो ये कि मुसलमानों के कैंप में औरतें और बच्चे भी थे और रसद का जखीरा भी था। हिंदू छापा मार एक कवारी लड़की की कुर्बानी देकर आए थे और इनकी कामयाबी के लिए सीसम के मंदिर में घंटे और सींग बज रहे थे और पंडित भजन गा रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम और उसके मुजाहिदीन अल्लाह के भरोसे पर तिलावत और इबादत में मसरूफ थे। शबखून की कामयाबी की सूरत में इस्लाम के इस सैलाब को वहीं पर सिर्फ रुक ही नहीं जाना था, बल्कि उसे वापस बहरे अरब में गुम हो जाना था।